ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुपा ने इतनी मेहर बरसाई है कि उनका जितना मैं गुणगान करूं उतना ही कम है। संगत जी, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। संगत जी, कृपा के कुछ दिन मैसेज आए थे कि 3 दिन भारी है तेरे ऊपर। तो संगत जी, क्या होता है कि ऑफिस गई थी मैं, बहुत मुश्किल से जा पाई। पहले 2 दिन तो जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ हर्डल्स आ रहे थे। तो गुरुपा ने पहले बोला था कि कुछ भी छोटे मोटे कष्ट जो हैं वो मैं तेरे कटवाऊँगा, तो तू घबराना मत। क्योंकि कभी मीटिंग आ रही थी, कभी कुछ हो रहा था। संगत जी, तो शुक्राना है गुरुपा का, इतने बड़े बड़े कष्टों को कुछ छोटे में कटवाने का, थोड़ी बहुत डांट में और थोड़ी बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस में कटवाने का। नो डाउट स्ट्रेस और टेंशन दोनों बढ़ रही थी संगत जी मेरे ऊपर। लेकिन ये जो 3 दिन निकाले गुरुपा ने हाथ पकड़ के, उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना है। क्योंकि आज जो था बहुत ही, थर्ड डे जो था बहुत ही भारी था। मैं जब ऑफिस लेट पहुंची तब दिक्कत, उसके बाद जब मीटिंग बहुत डायरेक्ट हो गई तब दिक्कत, उसमें भी लेट पहुंची मैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे ही मैं घर से निकलूँ तो बारिश हो जाए, मैं अंदर जाऊँ तो बारिश रुक जाए। तो ये कुछ बड़े बड़े हर्डल्स को छोटे रूप में कटवाने का अनंत कोटि पहले तो शुक्राना है गुरुपा का। ऑफिस पहुंची तो जब मीटिंग में सिर्फ मुझे ही टारगेट किया गया, स्पेशली मेरा नाम लिया गया और मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की गई संगत जी, तो आज जो था मेरे सब्र का बांध टूट गया था। तो उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। आज मैंने जवाब दे ही दिया अपने ऑफिसर्स को। नहीं रह पाई मैं कि हर मीटिंग में बार बार मेरा ही नाम लेके मुझे ही क्यों पॉइंट आउट किया जाता है। ये गलत है और मैं इसको आप सपोर्ट नहीं कर पाऊँगी। जितना चुप रहना था मैंने रह लिया, अब आगे इसके आगे मेरे से नहीं होगा। तो पहले तो माफ़ करना गुरुपा। लेकिन मैं गुरुपा से आज एक बहुत मन कर रहा है मेरा क्वेश्चन पूछने का कि अगर कोई कंटिन्यूस आपको इंसल्ट करे जा रहा है, आपकी बुराई ही करे जा रहा है, तो नो डाउट आपके कष्ट तो कट रहे हैं, लेकिन क्या ये कब तक सहन करना ज़रूरी है? एक लिमिट के बाद जब अति हो जाती है तो जो सब्र का बांध जो टूट जाता है, तब क्या अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए संगत जी? नहीं लेना चाहिए क्या गुरुपा? आप ही बताइए। तो जो भी आज मैंने किया, नो डाउट मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट लग रहा था क्योंकि फुल मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, उनके सामने अगर मुझे इंसल्ट किया जा रहा है तो उनके सामने ही उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी मुझे ऐसा लगा। अब इसके आगे जो भी कुछ गुरुपा को बोलना होगा तो गुरुपा मुझे मैसेज के थ्रू उसका गुरुपा ने तुरंत जवाब दिया। उसके लिए पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा, क्योंकि गुरुपा ने रूड रहना से मना किया है। लेकिन मैं क्या करूँ गुरुपा, आज अति ही हो गई थी। पूरे जूनियर्स भी थे, उनके सामने भी मेरी इंसल्ट की गई, बार बार मुझे नीचे दिखाया गया। तो पहले तो माफ़ी गुरुपा क्यों। और आज फिर घर में आके भी वही चीज़ हुई संगत जी। गुरुपा मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड अंकल से थोड़ी कहा सुनी, छोटी मोटी बातों पे हो गई। तो उन्होंने ऐसे आके मेरा मुंह जो है गाल पकड़ के ऐसे ज़ोर से कर दिया, मुझे धक्का दिया पीछे। तब भी मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी। और फिर गुरुपा से मैंने फिर वही क्वेश्चन पूछा कि क्या गुरुपा मैं इतनी बुरी हूँ कि आज का दिन ही बेकार था, क्या करूँ मैं? तो फिर गुरुपा का तुरंत मैसेज आता है कि खुद को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ ही हूँ। तेरे इस भारी वक्त में तेरा हाथ पकड़ के निकाल रहा हूँ, तो बस शुक्राना करी चल। तो सबसे पहले तो माफ़ी गुरुपा का, कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक करने वालों ने इतनी हैवी की थी संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई। मुझे गुरुपा ने एक और शुक्राना सत्संग याद दिला दिया है। तो ये तो छोटे छोटे कष्टों को गुरुपा ने निकाला, उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना है। कल जो था गुरुवार था, गुरुपा का दिन था। तो गुरुपा ने, कल मेरा अचानक से पेट ख़राब हो गया संगत जी, इनडाइजेशन के साथ साथ लूज़ मोशन, पता नहीं क्या क्या हो रहा था संगत जी, अजीब टाइप का हो रहा था। तो मैंने तो गुरुपा से बोला गुरुपा क्या करूं? तो गुरुपा का इंस्टेंट मैसेज आता है, एक संगत आंटी के पेज में आया मेरे को
कि तेरे ऊपर फिर से उन लोगों ने मारण क्रिया की है, तो तू संभल जा और जो उपाय बताया गया है उसको कर। तो उपाय में था कि 2 लौंग, 7 काली मिर्च और पीली सरसों लेके वीरवार के टाइम अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के 21 बार गुरुपा का मंत्र जाप करके ये बोलना है कि गुरुपा से 3 बार ये बोलना है कि जिसने भी मुझ पर मारण किया, वशीकरण या ब्लैक मैजिक किया है, उसका काट उसी पे जाए। ये सब 3 बार बोलना है संगत जी, और उसको कपूर में जला देना है किसी भी दिए में। तो मैं ये चीज़ पहले किया करती थी, लेकिन यहाँ आए हुए मुझे 1 महीना हो गया, तो मैंने सोचा कि जगह चेंज हो गई है तो हो सकता है कि ब्लैक मैजिक करने वाले भी चेंज हो गए हो, ना ही कर रहा हो कोई। लेकिन फिर गुरुपा ने हिंट दिया कि तेरा तो एक ही ब्लैक जो तेरी पड़ोसन थी उससे ही पीछा छूटा है, लेकिन ये जो तेरे घर वाले हैं जो खुद कर रहे हैं, तो उनसे भी तो बचना है, अपन को प्रोटेक्शन लगानी है अपने ऊपर। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि तुरंत आपका मैसेज आया था कि तेरे घर के बाहर मैंने त्रिशक्ति का पहरा लगा दिया है, तुझे कोई छू भी नहीं सकता है। ये मारण क्रिया करने वाले सोच रहे हैं कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो इनको सोच सोच के पागल हो जाने दे। तू बस मंत्र जाप, सिमरन और शुक्राना करी चल। तो सबसे पहले तो शुक्राना है गुरुपा का ये रेमेडी याद दिलाने का, क्योंकि मैं भूल गई थी इसको करने का। तो क्या होता है संगत जी, फिर जैसे ही मैं उसको बर्न करती हूँ तो अपने आप ही गुरुपा और एक और थॉट डालते हैं कि अब तो मेरी ब्लेस्ड दवाई जो गुरुपा ने मेरे को दी थी, शोधी हरे, ऑनलाइन ऑर्डर करवाई थी, तो वो खा। और बस जैसे ही मैंने वो उतारा करके जलाया संगत जी, तो पहले तो पेट में जो दर्द टाइप का हो रहा था उसमें आराम लगा। बार बार मुझे वॉशरूम भागना पड़ रहा था ताकि मैं अपना काम ना कर पाऊँ, और लोग जो है हर्डल्स क्रिएट कर रहे थे तो वो सब मैं ना कर पाऊँ, आगे ना बढ़ पाऊँ। तो पहले तो उसमें शांति मिली, तो शुक्राना है गुरुपा उसका भी। उसके बाद जो दूसरी बात, जब मैंने शोधी हरी खाई तो पेट में एकदम स्मूथ लगने लगा, और जैसे मुझे क्या हो रहा था ना कि बार बार भूख लग रही थी और फिर मेरे को वॉशरूम जाना पड़ा। तो ओवर ईटिंग का अचानक से पता नहीं कहाँ से हो गया, जबकि मैं बहुत ही कम खाती हूँ संगत जी, और मीठा मैं एकदम अवॉइड करती हूँ। क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे रातों में भी दर्द हो रहा था, ठंडा गर्म लग रहा था, तो गुरुपा ने उस टाइम भी मैसेज में सत्संग सुना के मेरा वो कष्ट काट दिया था संगत जी, छोटे में ही। तो फिर जब मेरे को बाद में पता चला, जब मेरा कष्ट कटा और गुरुपा ने बोला कि वो कष्ट जो तेरा कटा है और तेरे ऊपर जिसने भी वो ब्लैक मैजिक करके भेजा था, मैंने उसका उसी के ऊपर पलटवार कर दिया है। तो शुक्राना है गुरुपा का। जब वो पलटवार हुआ तो मुझे पता चला कि जिसने भी मेरे पे किया था उसको ही माउथ कैंसर हो गया है और उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो मुझे किसी के लिए बुरा फील या अच्छा फील करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। तो जो जिसने जैसा किया उसको वैसा मिला है संगत जी। तो शुक्राना है गुरुपा का मुझे बचाने का। अब आगे क्या होता है संगत जी कि गुरुपा बोलते हैं कि तू बस सबके लिए अच्छा सोच, और प्लस ये और उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि ये जो तू एटीट्यूड अपना लेके चल रही है अहंकार वाला, तो तू अभी अहंकार मत कर। नहीं तो गुरुपा क्या करते हैं ना कि तुम्हें जिससे 7 सीढ़ी ऊपर पहुंचा देते ना धीरे धीरे करके, जो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे कर्मों से, या जब तुम्हारे अच्छे कर्म होते हैं तो जैसे ही वो 7 सीढ़ी ऊपर पहुंचाते हैं, तो अगर आपने थोड़ा भी अहंकार किया और थोड़ा भी नीवा हो कि नहीं चले, तो वो धड़ाम से पहली सीढ़ी में गिरा देते हैं। तो माफ़ करना गुरुपा अगर मैंने ऐसा कुछ अहंकार और वो सब किया हो तो संगत जी क्या होता है कि ये मैसेज मुझे मिलता है और मेरे दिमाग में वही चीज़ चलने लगती है कि मैंने मीटिंग में शायद अपने सीनियर्स को जवाब नहीं देना था, लेकिन अब वो तो गुरुपा ही जाने। मेरे को ऐसा लगा कि गुरुपा ने ही बुलवाया, क्योंकि ये ना 7वीं बार था जो वो मेरे सीनियर ने मुझे पॉइंट आउट किया, और जब मेरा सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया और मेरे दूसरे सीनियर जो मेरे हितैषी हैं उन्होंने मुझे हिंट किया कि ये सब कुछ तुम्हारी इमेज ख़राब करने के लिए जानबूझ के कर रहे हैं, ताकि आगे के कुछ भी वो ना मिले, तुम्हें कुछ काम ना मिले। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुपा ने ही वो हिंट मुझे की हो कि अब इस पॉइंट पे तुम्हें बोलना चाहिए। देखिए गुरुपा संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग करते हुए ही मुझे मेरा जवाब दे दिया है, तो इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। क्योंकि जब भी मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तो गुरुपा ने जो घर ब्लेस किया है उसमें मुझे उन्होंने अपने बड़े मंदिर जैसा झूला भी ब्लेस किया है। मतलब उतना आलीशान तो नहीं है जैसे बड़े मंदिर का है, लेकिन हाँ मेरा बहुत शौक़ था झूले का, झूले पे बैठ के झूलना। तो मैं जब भी उस पर बैठती हूँ तो गुरुपा का स्वरूप जो है मोबाइल में निकाल कर ईयरफोन लगा कर सत्संग सुनती हूँ, और वो स्वरूप ऐसे रखती हूँ जैसे गुरुपा मेरे बाजू में बैठे,
और मेरे साथ झूला झूल रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा का, ये इतने अच्छे से अपनी बात को मेरे साथ, पहले तो मुझे टाइम देने का, मेरे साथ झूला झूलने का भी, क्योंकि जब तक गुरुपा थॉट नहीं देते हैं तो तब तक कुछ भी नहीं होता है। और संगत जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जैसे ही मैं गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ तब जैसे तैसे तो मेरे हस्बैंड अंकल का व्यवहार जो है वो ठीक होने की कोशिश होता ही है कि उतने में ही ब्लैक मैजिक करने वालों को पता चल जाता है और वो फिर से कर देते हैं। तो गुरुपा ने बोला है कि तू सब्र रख, क्योंकि सबका टाइम आ चुका है, सबका घड़ा जो है वो पाप का भर चुका है, तेरे को परेशान करने वालों का घड़ा भी भर ही चुका है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत 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 कोटि शुक्राना है गुरुपा का। और अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के वापस ले लिया उसका भी शुक्राना है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अपने आगे बढ़ने का, काम का। तो गुरुपा ने बोला कि अभी समय नहीं आया है। मुझे अभी नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आया था, तो उन्होंने भी मुझे जुलाई तक रुकने के लिए कहा है कि जुलाई तक तुझे शांत रहना है, क्योंकि जुलाई तक का समय मेरा शायद बोल रहे थे कि बहुत ही भारी है। और वो उसमें साफ साफ मेरे लिए ही हिंट था, क्योंकि मेरी सिचुएशन और गुरुपा के मैसेज और नीम करोली बाबा जी के मैसेज टोटल एक टू एक थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से आज शनिवार के दिन अपना ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला में अपने 14 जून को अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय सज्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सज्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा शुक्राना किया कर, शुक्राना करने में संकोच मत किया कर। शुक्राना हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्राना हमें विनम्र बनाता है और शुक्राना हमें ईश्वर के और करीब लाता है। इसलिए शुक्राना दिल से किया कर। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि शनिवार के दिन किया गया तेरा एक शुक्राना तेरे सारे बिगड़े हुए ग्रह चाल सब ठीक कर देता है। इसलिए शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है और शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं तो वैसे भी बहुत सौभाग्यशाली बच्ची हूँ अपने गुरु पिताजी की, कि मुझे उन्होंने ये सेवा बख्श रखी है मेरे मालिक ने, कि मैं शुक्राना करूँ। मुझसे वो शुक्राना करवाते हैं संगत जी, शुक्राना लेकिन संगत जी, यदि मेरी मन भी ना हो ना, मेरी इच्छा भी ना हो कभी कि छोड़ो कल कर लेंगे, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा थॉट आता है मेरे दिमाग में कि नहीं, शुक्राना तो करना ही करना है। आज का दिन ना निकल जाए, शुक्राना करो पहले बैठ के। और संगत जी, फिर मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु पिताजी मुझसे ज़रूर करवाते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है मेरा, बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये किसी बिरले को ही नसीब होता है संगत जी, कि रोज़ अपने गुरु जी महाराज के उस्तद में 2 शब्द अपने बोल सके, उनका शुक्राना कर सके। ये सबसे बड़ी उनकी बड़ी असीम कृपा है मुझ पर, मेरे मालिक की। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा तेरी अरदास पूरी होने का टाइम आ गया है। जो तू मुझसे मांगती थी वो सब तुझे अब मिल जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर से बेटा मैंने सारी बुरी चीज़ें निकाल दी है। अब तेरे घर में बरकत ही बरकत पड़ेगी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी मेरी दवाइयाँ भी बंद करवा दी है। इस टाइम में कोई दवाई नहीं खाती, बस हाँ, गुरु पिताजी की वो बेटा पता नहीं कहाँ से ले आया 2 पैकेट सोदी हरे के, तो वही सोदी हरे खाती हूँ संगत जी। मुझे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गैस कब्ज़ वगैरह बनती है, तो बस वही खा रही हूँ और कुछ भी नहीं खा रही हूँ। मतलब दवाई वगैरह सब गुरु जी ने सोमवार वाले दिन मेरे को ऐसा मैसेज आया था कि तेरी सारी दवाइयाँ मैंने परमानेंट बंद करा दी है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अरे संगत जी, क्या नहीं दिया गुरु पिताजी ने, इतना कुछ दिया है कि कितनी उनकी बड़ाई करो उतना भी कम है संगत जी। इतना बड़ा सौभाग्य दिया मेरे मालिक ने मुझे कि संगत जी मरते से जिला दिया। जाने कितनी बीमारियों का घर था ये शरीर, अभी भी है संगत जी, ये नहीं है कि नहीं है।
तो सब उन्हीं की कृपा से आज मैं चल रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, बोल रही हूँ, अपने परिवार में खुश हूँ, अपने परिवार के बीच हूँ। तो ये उनका सबसे बड़ा शुक्राना है मेरे लिए, ये उनकी सबसे बड़ी असीम कृपा है संगत जी। और मैं ही नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी भी, उनको भी हार्ट से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम थी, इतना बीपी उनका हाई रहता था, बहुत ज़्यादा हाई रहता था। हम लोगों को चिंता लगी रहती थी संगत जी कि कहीं ऐसा ना हो उनको हार्ट अटैक पड़ जाए। और लोग बताते भी थे कि ऊपर का बीपी 200 हो गया और नीचे का बीपी मतलब 101 111 हो गया तभी हार्ट अटैक लग गया। लेकिन संगत जी इनको तो ऊपर का बीपी 250 हो गया और नीचे का बीपी 123 हो गया संगत जी, 22 हो गया। लेकिन कभी भी गुरु पिताजी ने कोई अनहोनी इनके साथ होने नहीं दी। और जबकि संगत जी हम ऐसे वक्त से गुजरे, अगर इनको कुछ हो जाता तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम इनका इलाज करवा सकते। और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के इलाज भी बहुत महंगे होते हैं संगत जी, सस्ते नहीं होते। इतना पैसा लगता है संगत जी। और ऊपर से इनको हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ हाई शुगर भी, इतनी शुगर संगत जी बढ़ गई कि कई कई दफ़े तो बिस्तर पे आ गए, एकदम बेड पे आ गए, इनसे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, खड़े नहीं हुआ जा रहा। कमज़ोरी इतनी घर कर गई कि पूछो ही नहीं। ये लगता था कि अब पता नहीं कैसे अब इनका बिस्तर पे ही जीवन कटेगा। लेकिन सब मेरे गुरुजी महाराज ने इन्हें उठा के खड़ा भी किया, इन्हें चलवाया भी और संगत जी इन्हें स्वस्थ भी किया। आज ये सही है। बस गुरु पिताजी के मैसेज मुझे आते रहते, तो चिंता ना करिया कर, मैं ओदे नाल हाँ और तेरे सुहाग नू कुछ नहीं होने देना। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरु पिताजी हमारे साथ हैं। इसी वजह से हम सब अपनी एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। ये सब कुछ जो दिया है ना मेरे मालिक ने दिया है, सब भंडारे जो भरे हैं सब मेरे मालिक ने भरे हैं। और भी संगत जी गुरु पिताजी की कृपा हर पल हर दम हम पर बनी रहती है, हर समय बरसती रहती है। सारे बंद रास्ते गुरु पिताजी ने खोले। हम तो विश्वास हार चुके थे कि हमारे साथ ज़िंदगी में भी कभी कुछ अच्छा हो सकता है, हम कभी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हमने भरोसा छोड़ दिया था संगत जी, हमें खुद पे भरोसा नहीं रहा था, हम इतना हारे थे। लोगों ने हमें इतना सताया, इतने ताने मारे, इतना मतलब कहते हैं ना जब आपके समय आपका साथ नहीं देता ना तो सबसे पहले अपने साथ छोड़ जाते हैं, सबसे पहले अपने छोड़ के जाते हैं संगत जी। वो सबसे पहले धक्का होता है जो अपनों की तरफ से लगता है। और संगत जी वो धक्का संगत जी तब बर्दाश्त नहीं होता जब लगता है, हमें पता नहीं होता और हम सोचते हैं कि एक दिन ये हम इनके काम आए हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि ये हमारे अपने हैं, हमारे लिए ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। बहुत गलत फहमी है संगत जी, बहुत गलत फहमी है। जब ऐसा समय आता है ना तो कोई अपना दिखाई नहीं देता, सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं संगत जी। तो जो भी संभाला मुझे मेरे गुरु पिताजी ने संभाला, जो भी खुशियाँ आज मेरे जीवन में है मेरे गुरु पिताजी से है। और जो भी वो कर रहे हैं सब मेरे गुरु पिताजी कर रहे हैं संगत जी। बच्चों को भी संभाला, बच्चों को भी मतलब स्वस्थ रखा, कभी भी कोई ज़्यादा बीमारी कोई ज़्यादा परेशानी आने नहीं दी कि जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आए। और संगत जी कहते हैं ना जब इतने लंबे समय तक इंसान परेशानी देखता है ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। लेकिन मैं तो ऐसा कहूँगी कि मेरे ईश्वर ने, मेरे मालिक ने मुझे अपनी गोद में बैठा के मेरा वो समय निकलवा दिया जो हमें आभास भी नहीं होने दिया कि वो इतना कठिन समय था हमारे लिए संगत जी। कैसे संगत जी 15 से 20 साल निकालना इन परिस्थितियों में जबकि हमारा समय सही नहीं था, साथ नहीं दे रहा था, इतने लॉन्ग टाइम को निकालना संगत जी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे मालिक की कि कभी हमें हारने नहीं दिया, कभी थकने नहीं दिया इस पीरियड में, कभी बैठने नहीं दिया। हम लगे रहे अपनी राम धुन पे। मालिक हमें कहीं ना कहीं व्यस्त रखता था, चाहे वो काम में, चाहे वो घर गृहस्थी में, चाहे वो बच्चों की परवाह में। लेकिन संगत जी उसने आभास नहीं होने दिया कि कभी किसी चीज़ की कमी है। मतलब कमियों में भी वो हमारी सब पूरी करते रहे मालिक कहीं ना कहीं से। अगर हमने सोचा कि हमने गाड़ी लेनी है तो संगत जी हम ले सके, अगर हमने सोचा कि हमने अपने फलाने बच्चे के साथ ये करना है तो संगत जी हम कर सके, अगर हमने सोचा है कि हमने अपनी फैमिली को लेकर यहाँ घूमना जाना है तो हम जा सके। ये सब हमारे मालिक करवाते रहे। और संगत जी कभी खाने पीने की, कभी किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रखी, कोई भी कमी हमारे जीवन में नहीं रखी। तब भी अच्छा खिलाया, अच्छी तरह से रखा। जब हमारे पास नहीं था तब भी हमें 56 भोग खाने को दिए संगत जी। कोई तो तरसते हैं, कहते हैं कि हमारा समय ख़राब था तो हमने घर से थोड़ा थोड़ा सामान मंगा कर खाया और हमने 1-1 किलो आटे मंगाए। ऐसा दिन कभी मेरे ईश्वर ने हमें देखने ही नहीं दिया संगत जी। हमेशा भरे भंडारे रखे मेरे मालिक, हमेशा भरे भंडारे, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। अगर उसने एक जगह से हमें कम किया तो कहीं दूसरी जगह से हमारा हाथ थाम लिया तो हमें भी ये महसूस होता था कि कोई ना कोई शक्ति तो हमारे साथ चल रही है, कोई ना कोई शक्ति तो हमारे साथ चल रही है संगत जी। मेरी माता रानी, मेरे कन्हैया, मेरे गुरुजी महाराज
कभी भी मुझे हारने नहीं दिया। शुक्राना मेरे मालिक को। आज सब उन पलों को देखती हूँ तो संगत जी तब ये लगता है कि नहीं, ईश्वर तो जाने कब से हमारे साथ चल रहा था, हमें ही आभास नहीं था। हम सोचते थे कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं उसका हमें नहीं फल मिलता, लेकिन संगत जी ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। उसका फल ये मिला कि संगत चारों तरफ से भगवान ने हमें प्रोटेक्शन में रखा, हमें सुरक्षित रखा, एक साथ रखा। कभी कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं आने दी, कभी कोई ऐसी बड़ी आपदा विपदा नहीं आने दी जो कि आ जानी चाहिए संगत जी, और आ जाती है लोगों के पास। तो कहते हैं ना, पैसा भी होता है तब भी इंसान नहीं बचा पाता अपनों को, लेकिन मालिक ने हम लोगों को सुरक्षित रखा, सही रखा, किसी में कोई कमी नहीं आने दी, खर्चों में भी कोई कमी नहीं आने दी, और संगत जी रहन सहन में भी कोई कमी आने नहीं दी। पहले भी हमेशा अच्छी जगह रखा, कभी भी ये नहीं है कि ऐसी जगह हो कि जहाँ गुजर करना मुश्किल हो, बसर करना मुश्किल हो। लोगों को तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आज पता चलता है कि जाने कब से हमारे गुरु पिताजी हमारा हाथ पकड़े, हमारा साथ दे रहे हैं, हमें आभास अब हुआ है। शुक्राना मेरे मालिक। और वैसे भी संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता तो जन्मादा है, इसी जन्म का नहीं है, तू तो मेरे साथ जन्म से जुड़ा हुआ है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मैं आपकी बच्ची हूँ, आपकी बेटी हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, आपने मुझे अपनी संगत चुना है, मुझे अपने चरणों से लगाया है, अपने गले से लगाया है मेरे मालिक। हम सबको अपने बड़े मंदिर आने का सौभाग्य बख्शा और हम सबकी बीमारियां, सबकी व्याधियां सब दूर करी हैं, और हर चीज़ से हमें ब्लेस किया है संगत जी, हर चीज़ से ब्लेस किया है। किन किन चीज़ों का बताऊं संगत जी? स्वास्थ्य ब्लेस किया है, हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस की, बहुत सारी खुशियां ब्लेस की। और संगत जी आगे भी जो कुछ भी करेंगे सब हमारे गुरु पिताजी ही करेंगे, सब उन्हीं ने करना है, क्योंकि मैंने तो अपने गुरु पिताजी से बोल दिया कि बाबा हमारा आपके अतिरिक्त कोई नहीं, जो करना आपने करना है। संगत जी अब देखो बच्चों के शादी ब्याह सब कुछ मैंने अपने इन टोटल गुरु पिताजी पे छोड़ दिया है, क्योंकि संगत जी मुझे किसी का भरोसा नहीं, किसी के सहारा नहीं सिवाय उनके। और संगत जी कोई भी हमारा नहीं, आज दिन तक कभी किसी ने संगत जी ससुराल में से कभी किसी ने साथ नहीं दिया, कभी कोई आके खड़ा नहीं हुआ, कभी किसी ने हाल चाल भी नहीं पूछे। हाँ, मायका है जिससे लोग अपने बोलचाल करते हैं, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं संगत जी, लेकिन वही है ना, जब भाइयों की शादी हो जाती है, जब अपनी अपनी सबकी घर गृहस्थी हो जाती है तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। कौन कहाँ है, सब सही है, मालिक सबको स्वस्थ रखे, बस यही कामना है, सबको खुश रखे, अपनी लाइफ में सबको बिजी रखे। अब संगत जी पहले दो भाई बहन एक दूसरे के पास आ जाया करते थे, अब इतना टाइम कहाँ होता है जब अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं। तो बस ठीक है, यही कामना करती हूँ मालिक जो भी जहाँ है जैसा भी है सबको खुश रखे, सबको ब्लेस करे गुरुजी महाराज, सबके घर में खुशियाँ बनाए रखे, सभी तरक्की करे, सभी उन्नति करे और सबका महाराज साथ दे, उन पर अपनी कृपा बरसाए रखें, सबको हेल्थ वेल्थ खूब भर भर के दे मेरे मालिक। कहते हैं ना, जिससे मैंने कभी जान पहचान हो, जिससे मैंने कभी बात की हो, जिसको मैंने कभी देखा हो, सुना हो, ना भी देखा ना भी सुना हो, मालिक सबका भला करे, सबका भला करे, सबके भंडारे भरे, कभी कोई दुखी ना रहे। मैं ऐसी कामना करती हूँ गुरुजी महाराज से। और संगत जी सर्वत दा भला हो, सर्व संगत पर मेहर बड़ा हाथ रखे गुरुजी महाराज, सबके घर में खुशियाँ और बरकतें पाए गुरुजी महाराज। और संगत जी जो जीव बेचारे बेजुबान हैं, जो बोल नहीं सकते, इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है, सब उनका भी ख्याल रखें, उनसे भी प्रेम करें, कोई दुत्कारे नहीं, कोई पीड़ा ना दे। अगर आप किसी को सहायता नहीं कर सकते, किसी को कुछ खिला पिला नहीं सकते, तो संगत जी पीड़ा पहुंचाने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। बस सबसे प्रेम करना सीखें। गुरुजी महाराज ने हमें प्रेम करना सिखाया है और हम उनकी संगत हैं, तो हमें सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, चाहे फिर वो पेड़ पौधे हो, नेचर हो, जीव हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो संगत जी, सब में मालिक का दर्शन होना चाहिए। मालिक से प्रेम वो होता है संगत जी, जब मालिक से प्रेम हो जाता है तो मालिक का दर्शन सब में होता है। शुक्राना। मैं खुद इतनी बड़ी बातें बोल जाती हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल जाती हूँ, लेकिन मैं खुद एक नंबर की नालायक बच्ची हूँ अपने गुरु पिताजी की। वो मुझे सिखाते हैं, लेकिन संगत जी मैं शायद अभी पूरी तरीके से सीखती नहीं हूँ। लेकिन गुरु पिताजी मुझसे ये कहते हैं कि तू मेरा वो अहम खास हीरा है जिसे मैं खुद अपने हाथों से तराश रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बाबा अभी इस हीरे में बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कहते नहीं है, अभी रोशनी की बहुत कमी है बाबा जी, अभी तो बहुत उजागर करना है आपको। इसलिए अपनी बच्ची पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सब पर कृपा बनाए रखना मेरे भोलेनाथ।
हम सब पर कृपा बनाए रखना। अब अंत में यही करूँगी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं संगत के लिए बोलना चाहूँगी कि अंकल जी, आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप पर बहुत सारी ब्लेसिंग बरसाएं, ये तहे दिल से मैं शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे कि बहुत सारे मिरेकल्स भी हैं, तो गुरुपा यही बोलते हैं कि आज बिना मतलबे तू मेरा शुक्राना सत्संग करेगी। तो मैं आज गुरुपा के आगे बैठ के, स्वरूप के आगे बैठ के निहारते हुए गुरुपा को बातें करते हुए आज मैं ये शुक्राना सत्संग, कोई भी डिमांड नहीं, कोई भी कुछ भी गुरुपा से कोई भी अर्जी नहीं, बस यही चाहती हूँ कि आज मैं तहे दिल से शुक्राना करूँ ताकि मेरे गुरुपा खुश हो जाएं, क्योंकि आज मेरे को कुछ मांगना नहीं है, बस मेरे गुरुपा की वडियाई करनी है। जो गुरुपा मेरे को नई ज़िंदगी के साथ नई ज़िंदगी दी हुई है, बहुत से जैसे मेरे को बहुत से बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है गुरुपा ने, एक्सीडेंट से बचाया है, बहुत सारी बीमारियों से बचाया है, तो आज उन सारी चीज़ों का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, आज मेरे पूरे परिवार की ओर से शुक्राना, मेरे भाइयों की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की ओर से शुक्राना, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, और ये शुक्राना आज सब के लिए है। तो गुरुपा, मेरे दिल में जितनी भी सच्चाई है उस सच्चाई के साथ मैं बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और आपके सामने देख के हंसते हुए मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरे गुरुपा से बस एक ही विनती है मेरी कि मेरे अंग संग साथ रहना, हमेशा हिम्मत बरकरार बनाए रखना, और एक नई ज़िंदगी के साथ मेरे जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं वो मेरे को गुरुपा ने पहले से ही बोल दिया है, तेरे काम बनेंगे, पहले तो सच्चे दिल से शुक्राना कर। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अंग संग मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, उठते बैठते मेरे गुरुपा के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। मैं सुबह आंखें खोलती हूँ तो सीधा मैं गुरुपा के आगे ही आंखें खोलती हूँ, और उस टाइम पे मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपने मेरे को रात अच्छी दी, नींद अच्छी दी, सुकून वाली नींद दी, सो सुबह से लेके रात तक दिन भी मेरा इतना अच्छा जाए, ढेर सारी खुशियों के साथ जाए, और ज़्यादातर आपके साथ वक्त गुजारते हुए जाए, ताकि मैं आपसे तहे दिल से बातें करूं, उन्हीं बातों का मेरे को जवाब दिया जाए। और संगत जी, सच में मेरे गुरुपा मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लाने वाले हैं। सो मेरे बहुत सारे काम अटके हुए पड़े हैं, वो गुरुपा ने बस यही बोला है कि तू दिल से शुक्राना करेगी तो तेरे सारे काम भी बन जाएंगे। हालांकि बहुत मैं परेशानियों में हूँ, फिर भी मैं गुरुपा के आगे एक बोलते हैं ना, एक हिम्मत और हौसला, यही मेरे को
थॉट्स आते हैं कि तेरे को हिम्मत रखने की बहुत ज़रूरत है, तो हिम्मत रखा कर। और जिस दिन मेरी हिम्मत टूट जाती है ना, वो मैं बता देती हूँ गुरुजी के आगे कि गुरुपा आज मेरी हिम्मत टूट गई है, अब ये बेटी आपकी शायद मतलब नहीं ये सब कर पाएगी, नहीं ये सब झेल पाएगी। इसीलिए मैं जब भी गुरुजी के आगे बैठती हूँ तो मेरे को इतनी हिम्मत मिलती है, इतनी मतलब वो हौसला, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे न पीठ पे थपथपाना और ऐसे बोलना कि हिम्मत मत हार, मैं बैठा हूँ। तो वो जब हौसला मिलता है ना संगत जी, तो उससे बहुत सारी खुशियाँ मिलती है, बहुत से मन इतना खुश हो जाता है कि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग साथ है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी संगत जी कि मैं अहमदाबाद जा रही हूँ मेरे प्यों के जन्मदिन का सत्संग अटेंड करने। सो गुरुजी मैं आपका सत्संग 7 जुलाई का अटेंड करने जा रही हूँ और बहुत खुशी है कि मैं गुरुपा का सत्संग अटेंड करूँगी। और दूसरा, मुझसे जितने भी सत्संग होंगे बाबा जी मैं वो अटेंड करूँगी, क्योंकि मैं स्पेशली उन्हीं के लिए जा रही हूँ कि मैं जितने भी वहाँ अहमदाबाद में सत्संग हो रहे हैं वो सारे मैं अटेंड करूं, क्योंकि उसके बाद तो सीधा आपके पास आना है, आपकी बेटी आपके पास आने वाली है आपसे मिलने। क्योंकि बहुत बार यही मैसेज आते हैं कि कब आ रही है, तेरा प्यों इंतज़ार कर रहा है, तेरा ये मायका है। तो संगत जी मैं गुरुपा की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी बख्शी है। हालांकि अकेले इंसान के लिए बहुत कुछ मतलब मुसीबतें तकलीफ़ें बहुत कुछ आती रहती हैं और आती रहती ही हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो उस बीच में गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा जी, शुक्राना शुक्राना कि आपने मेरा हाथ थामा है और आपने मुझे बचाया है, आगे भी बचाते ही रहोगे। इतना आपने मेरी ज़िंदगी में इतना दिया है, उससे आगे भी आप दे ही दोगे। जो भी मेरे रुके हुए काम है बाबा, वो आपने बोला है कि तू बेफ़िक्र हो, चिंता मत कर, तेरे सारे काम जुलाई महीने में ख़त्म होएंगे, बस तू दिल से शुक्राना किया कर। तो संगत जी आज मैं दिल से शुक्राना कर रही हूँ। और बहुत टाइम बीच में हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा मतलब हो जाता है, या मन उदास रहता है, या फिर जैसे ना शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ, मतलब वहाँ से जैसे मेरे को कोई खींच रहा है वहाँ से उठाने के लिए, तो मैं गुरुपा को बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार मैसेज भी आ चुके हैं कि तू फ़िक्र मत किया कर, तू बस हिम्मत रख, जिस रास्ते पे तू चल रही है वही तेरे लिए सही है, और आगे के लिए तेरे को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं ही करूँगा। इसलिए तू सिर्फ़ सिमरन कर और मंत्र जाप बढ़ा, जितना मंत्र जाप करेगी उतना तेरे लिए अच्छा है। और दूसरा, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, सो गुरुपा के मैसेज यही आते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, उठती हूँ नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा मतलब बीमार हो जाती हूँ, तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ, गुरुपा ये मुझसे नहीं हो रहा है, कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पा रहा है, 4 दिन उठूँगी वापस से बंद हो जाता है मेरा। तो गुरुपा यही बोलते हैं कि किसी को मत बताया करो, तुम्हें नज़र लग जाती है इसलिए तुम फिर उठ नहीं पाते हो, तो जितना हो सके उतना मन को शांत रखो, किसी को कुछ भी मत बताओ, और जैसे सुबह से लेकर रात तक तुम लोगों का जैसे दिनचर्या जो भी है वो अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि किसी को बताने से नज़र लग जाती है, बस आपके काम वहीं बंद हो जाते हैं। तो संगत जी ये एक मैसेज मैं सबको देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है
कि मैं बताने की कोशिश नहीं करती हूँ, फिर भी वो मेरे मुँह से निकल ही जाती हैं बातें। तो अब गुरुजी ने एक ही बोला है कि तुझे मैं सपने में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा, पर तेरे को कुछ याद नहीं रहेगा। संगत जी, ये सच बात है। मेरे को बहुत से पता नहीं कौन से ऐसे सपने आते हैं, सुबह उठती हूँ तो वही सारे सपने मैं भूल जाती हूँ। तो ये मैंने गुरुपा के आगे टेलीपैथी द्वारा मैंने बताया, तो गुरुजी का यही जवाब मिला कि तू बेटी सबको बता रही है, इसीलिए मैं वो तेरे को याद रखने ही नहीं दे रहा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं, इतना मेरा कवच बना के रखा है गुरुपा ने, ताकि तू सेफ़ रहे। तो संगत जी, जैसे बोलते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में तो गुरुपा आए हैं, तब से मेरा, जैसे बोलते हैं, सुनते हैं मेरा जो भी बात होती है, मैं बताती रहती हूँ कि गुरुजी ये हुआ, ऐसे हुआ, क्योंकि एक आप ही हो मेरे सामने, इसलिए आपका ही सारी बातें मैं आपको बता के उनके जवाब भी मिलते हैं। बस हिम्मत रख, हौसला रख, थोड़ा सब्र रख। बस जैसे बोलते हैं ना कि थोड़े दिन ही तेरे बाकी हैं, तेरी सारी जो भी परेशानियाँ, जो भी मुसीबतें हैं, वो उन्हीं मुसीबतों का अंत होने वाला है। जो ब्लैक मैजिक है उनका भी अंत कर रहा हूँ। बस तू सिर्फ सब्र कर और उसी दिन का इंतज़ार कर, तेरे सारे काम भी बनेंगे, तेरे सारे जितने भी मतलब रिश्तेदारी जो भी है दूर हुए हैं, वो भी तेरे आगे झुक के आएंगे और तेरी इज़्ज़त करेंगे। तो संगत जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा जैसे आपने मेरे को रास्ता दिखाया है, उन्हीं रास्तों पे मैं चल रही हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरा सरेंडर कर दिया है आपको। आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। इस अकेली बेटी का आपने हाथ थामा है गुरुपा। बहुत सी मुसीबतें आई हैं चारों ओर से, जैसे बोलते हैं ना कि चारों ओर से फंस गई हूँ, उन्हीं में से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है और बोलते हैं कि यही तो परीक्षाएं हैं जो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि अब तेरी परीक्षाओं का दौर ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो गुरुपा को सब पता है, इतनी परेशानी में अभी भी चल ही रही हूँ। फिर बोलते हैं ना कि बस इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने पास रखता हूँ, ताकि तुम्हें वो धैर्य आ जाए, तुम्हें वो शक्ति मिले, दुख सहने के बाद तेरे में बहुत सारी धीरज भी आ जाए और मन एकदम से शांत हो जाए, तो तेरा आगे भी बहुत अच्छा ही होगा और अच्छा ही होने वाला है। तू बेटी की चिंता मत कर, उस पे मैंने रहमत की चादर रख दी है, उसे कुछ भी नहीं होगा। उसकी बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, गुरुपा ने वही मैसेज मेरे को फॉरवर्ड किया था कि उसकी तू फ़िक्र मत किया कर, उसको मैं संभाल लूँगा और बस उसको जल प्रसाद पिलाया कर। तो गुरुजी, जल प्रसाद और चंदन टीका हमारे लिए एक बड़ी रहमत है, जो हम लेते रहते और बचते रहते हैं। बाकी तो दुनिया वाले तो बहुत हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जैसे ब्लैक मैजिक करने के लिए, और बोलते हैं ना कि एक दुनिया में एक ही इंसान जैसे अकेला हो जाता है, इर्द गिर्द कुछ नहीं दिखाई देता। तो वही सिचुएशन है। बस मैं गुरु जी के आगे सरेंडर हो चुकी हूँ। बस गुरुपा आप ही हो, आप अब इस बेटी की परीक्षाएं मत लेना। मैं हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आपकी बेटी थक चुकी है। अब इस बेटी की और मतलब जैसे वो परीक्षाएं मत लेना, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ बाबा। बस अब आप पर ही मैंने छोड़ दिया है, जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे, और उसी दिन का इंतज़ार है मेरे बाबा कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, ताकि मेरे चेहरे पे वो हंसी आए, और वो हंसी भी आप ही ला सकते हो मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मेरी जो ये सारी बातें हैं, बहुत बार मैं गुरुजी के आगे रखती हूँ, और मिरेकल्स तो होते रहते हैं। सुबह सुबह उठ के मेरे को गुरुपा अपने कबूतर के रूप में दर्शन भी देते हैं। पता नहीं मोर कहाँ से आ जाते हैं। कभी रेसिडेंट एरिया में हमने कभी इतने टाइम से मोर नहीं देखा, बट एक बार मोर के दर्शन भी हुए। घर के सामने ग्रीनरी है, वहाँ पे जैसे सुबह बैठती हूँ गुरुपा के आगे चाय प्रसाद रख के, तो तुरंत ही मोर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है। तो मैं बोलती थी कि गुरुपा, मेरे को तो आपने मोर के दर्शन दिए ही नहीं हैं। तो दूसरे दिन ही वो मैसेज फ्लैश होते हैं, तेरे को चमत्कार देखना है ना मेरा,
चल मैं तेरे को मोर के दर्शन देता हूँ। तो शुक्राना उस चीज़ का भी, शुक्राना बाबा कि आप हर वेले मेरी रक्षा कर रहे हो, हर वेले मेरे इर्द गिर्द रहते हो और हर वेले मेरे अंग संग साथ रहते हो। हवा के रूप में भी बाबा जी आप मेरे साथ ही हो, हमेशा साथ रहना और मेरे परिवार पे, बच्चों पे हमेशा रहमत की चादर बरसाए रखना बाबा। उनकी अच्छी हेल्थ वेल्थ देना और उन्हें इतनी हिम्मत देना कि ताकि अपने अपने कार्य में, अपने अपने परिवारों में खुश रहें और इस बेटी पर भी रहमत बरसाना बाबा जी। तो यहीं पे मैं शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।